अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शहबा, बड़े बड़े सब ये सरदार काफिले में थे। जब ऊंट सवारियां चलने लगी, हुजूर की सवारी भी आगे बढ़ रही थी। काफिला चलता रहा, चलता रहा। चलते चलते काफिले में एक ऊंट बड़ा कमजोर था, जमीन पे बैठ जाता है। माल का लदा ऊंट था। सारे लोगों ने उठाने की कोशिश की, लेकिन ऊंट नहीं उठा। अबू जहल कहता, लाइए हम उठाएंगे। एक जमाने से ऊंट पालते आए हैं, खानदान से हम ऊंट पालने वाले लोग हैं, हमारे तो बड़े बड़े अच्छे नस्ल के ऊंट लगे हैं, मैं उठाऊंगा। वो भी आया, ऊंट नहीं उठा। अब गुलामे मैसरा कहता है कि अगर इजाजत हो तो मैं उसे बुला लाऊं जिसके इशारे से ऊंट उठ जाएगा। का किसकी बात करता है? का बस इजाजत तो दो। वो दौड़ करके गया, मेरे हुजूर से जाके कहने लगा, जनाब चलिए तो सही। एक ऊंट बैठ गया है, उठने का नाम नहीं लेता है। जब मेरे हुजूर चल करके आए हैं, अबू जहल ने कहा लगाया कि ये जवान क्या उठाएगा, इसका तजर्बा ही क्या है, ये क्या जानवरों के बारे में जाने। लेकिन उसे पता नहीं था आज कौन उठाने के लिए आ गया है। अल्लाह अकबर, मेरे मुस्तफा आए हैं। सबकी आंखें देख रही थी। मेरे नबी ने आने के बाद आवाज नहीं दी थी, एड़ी नहीं मारी थी, लकड़ी से नहीं मारा था। मुस्तफा ने आने के बाद ऊंट के सर पे हाथ रखा था, इधर हाथ का लगना था, ऊंट उठ के खड़ा हो जाता है। और जब रफ्तार उसने ली है, इतनी तेजी से चल रहा था कि सारी सवारियां पीछे की, बीमार ऊंट आगे जा रहा था। तभी तो बरेली से आवाज आती है, जिनके तलवों का खोबर है, आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नाम। अल्लाह अकबर, ये मेरे हुजूर की शान है, ये मेरे हुजूर की अजमत है। अगर हुजूर हाथ लगा दें तो बीमारों में शिफा मिल जाती है। अगर हुजूर हाथ लगा दें, खुदा की कसम, कमजोर ताकतवर हो जाते। वो बता, नबी का हाथ लग जाए तो जानवर ताकतवर हो जाता है, नबी की दुआ लग जाए तो उम्मती ताकतवर नहीं हो सकता। मगर सच ये है, अंदर से खोखले हैं, अंदर से। नौजवानों, ये तुम्हारी उम्र है मोबाइल चलाने की नहीं, पढ़ने की उम्र है। मेरी बात याद रखना, अगर आज मोबाइल चलाओगे तो कल कटोरे हाथ में लेके भीख मांगोगे। ये मैं जिम्मेदारी के साथ कह के जा रहा हूं, क्योंकि आने वाला दौर वो भी नहीं है तुम मजदूरियां कर लो। अब तो गन्ना लगाने की मशीन, आलू लगाने की मशीन, धान लगाने की मशीन, गेहूं लगाने की मशीन। कल रोटी के लिए तरस जाओगे, रोटी के लिए। अगर नहीं पड़े तो कोई तुम्हें मजदूरी के लिए भी नहीं रखेगा। आज अपनी जिंदगी के साथ कम से कम इंसाफ कर लो। और ये मौके जिंदगी सबको नहीं देती। मैंने ऐसे लोगों को रोते देखा है जिनके हालात पढ़ाई के ना थे, लेकिन शौक था पढ़ने का। और ऐसे माँ बाप को भी रोते देखा जिनको माँ बाप पढ़ाना चाहते थे, औलाद ने पढ़ के नहीं दिया। इसलिए मेरी गुजारिश है, मोबाइल एक तरफ उठा के फेंक दो। कल जब काबिल होगे तो मोबाइल की औकात क्या है, कंप्यूटर तुम्हारी ठोकरों में पड़े नजर आएगा। इसलिए पढ़ो और अपनी जिंदगी को मोबाइल के बटनों में बर्बाद ना करो। अल्लाह अकबर। पूरा सफर तय हुआ बड़ी तेजी के साथ, पूरा सफर तय हो गया, काफिला आ भी गया, चला भी गया। और जानते हो, जब हुजूर गए ना बाजार में, तो मैसरा ने ना, लोग जो पूछते थे ना क्या रेट है, तो वो कम करके बताते थे। लोग फिर भी देखते थे, चले जाते थे। लेकिन इस बार दुकान हुजूर ने खोली, हुजूर ने दुकान खोली। कोई आके पूछता रेट, हुजूर अपनी मर्जी से कीमत बताते। तो जो साथ वाले थे कहते चला लोगे दुकान। मगर खुदा की कसम, दुकान चलाने वाला अमीना का लाल था। जो आता था खाली जाता ही नहीं था, कहता था यार कीमत कुछ भी है, बातें बड़ी प्यारी लग रही है। सौदा लेके ही जाता था, सबसे पहले माल बेचा। और हर बार से ज्यादा दोगुना मुनाफा अल्लाह ने अता फरमाया। जब आए दुगना मुनाफा लेकर के, हजरत खदीजतुल कुबरा छत पे अपनी सहेली के साथ खुद फरमाती हैं, मैं इंतजार में थी काफिला आने वाला। मैंने उधर देखा जिधर से काफिला आ रहा था। फरमाती, काफिले में किसी की सूरत साफ नजर नहीं आ रही थी, लेकिन मेरे महबूब की सूरत किलोमीटर नहीं मीलों के फासले से चांद से ज्यादा रोशन नजर आ रही थी। ये कुत्ते क्या जाने जो मेरे हुजूर के बारे में बोलते, ये जानते ही क्या मेरे हुजूर के बारे में। जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी। इन्हें क्या पता मेरे आका की शान क्या, ये तो भौंकते हैं। और मैं जानता हूं जिसने हुजूर के खिलाफ भौंका, न वो जबान सलामत रही है, न वो जिस्म सलामत रहा। हाँ, मेरे हुजूर की शान देखो। खदीजतुल कुबरा कहती है, चांद किस तरह चेहरा नजर आ रहा। फरमाती, दौड़ करके जो थे ना वो मैसरा अंदर आए, कहने लगे
खदीजतुल कुबरा इस बार 2 गुना मुनाफा हुआ। फरमाने लगी मुनाफा अलग रख, मुझे मोहम्मद के बारे में बता, मुझे मोहम्मद के बारे में बता। कहने लगे सुनो ना, हर बार हम सबसे बाद में बेच के आते थे, इस बार सबसे पहले बेच के फारिग हुए, सबसे ज्यादा मुनाफा लेकर के आए हैं। आप फरमाती कोई कमी देखी हो तो बता। अल्लाह अकबर, इतना सुना ना मैसरा झुंझला गए। कहने लगे किसके अंदर कमियों की बात करती हो? कहा मोहम्मद की कमी देखी हो तो बता। कहते हैं खुदा की कसम मैंने देखा उन्हें, जब वो चलते थे धूप में तो बादल साया करता था, अगर सूखे दरख्त के नीचे बैठ जाते थे तो वो हरा हो जाया करता था। खदीजतुल कुबरा कहती है कमी बता, कमी क्या थी? का कमी मैंने नहीं देखी, लेकिन इतना देखा है कि अगर सूरज इधर है, दरख्त इधर है, अगर हुजूर इधर बैठते थे तो दरख्त का साया घूम के इधर आ जाया करता था। का कमी बता? का कमी नहीं देखी मैंने पूरे सफर में, उनके बदन पर मक्खी बैठते हुए नहीं देखी, बल्कि शाम तो ये थी जिस गली से गुजर जाते थे वो गलियां खुशबू से महक जाया करती।